पापा कल रात के लिए आई एम रियली सॉरी पापा। इट्स ऑल राइट। देखो बेटा, तुम्हारे पापा के नाम के साथ अब देश का नाम भी जुड़ गया। जानते हो, यहां तक पहुंचने के लिए लोग देश तक को बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस देश में देश के बहुत सारे दुश्मन हैं और चूंकि तुम मेरे बेटे हो, तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। सिद्धांत, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी, बहुत सारे टेम्पटेशंस होंगे, हर कदम पर खतरा है, इसलिए तुम्हें संभल कर चलना होगा। हमारी एक छोटी सी गलती भी देश को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। तुम लोगों का भरोसा मेरी ताकत है। और मुझे उम्मीद है, उम्मीद क्यों, विश्वास है कि तुम अपने पापा को कमजोर नहीं होने दोगे। आई अंडरस्टैंड पापा। गुड। मैं पीएम को पर्सनली कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। इज इट पॉसिबल मैम? क्यों नहीं, अपने पीएम से कोई भी मिल सकता है। हम सब साथ चलेंगे। आफ्टर ऑल वी आर वेरी प्राउड ऑफ अ पीएम मैम। डेफिनेटली। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। सर, आइए आइए। आपने मुझे बुलाया? हाँ जी, वी आर ऑल वेरी प्राउड दैट हमारे प्रधानमंत्री की पत्नी हमारे कॉलेज में पढ़ाती है। आप बैठिए ना। ठीक है सर, मुझे अभी अभी कॉलेज के एनुअल फंक्शन के बारे में पता चला। मानसी जी, हमें तो बस इतना चाहिए कि हमारे कॉलेज में जो कुछ भी हो वो अच्छा हो, ताकि हमारे स्टूडेंट्स सर उठा के कह सके कि हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। जी। और हाँ, आपके लिए एक और खुशखबरी है। खुशखबरी? हमारे कॉलेज की मैनेजिंग कमेटी ने आपके प्रोफेसरशिप की एप्लीकेशन यूनानिमसली एक्सेप्ट कर ली है। अब आप हमारी लेक्चरर नहीं, प्रोफेसर हैं। मेरी एप्लीकेशन पर तो पिछले 2 साल से विचार हो रहा था, अब अचानक ये कुछ नहीं हुआ, ये मात्र संयोग है। मेरे पति प्रधानमंत्री बन गए हैं, इसलिए। नहीं नहीं मानसी जी, ऐसी कोई बात नहीं। बिलीव मी, इस बात से उस बात का कोई लेना देना नहीं। आई एम सॉरी सर, ये काम मेरे पति के पीएम बनने से पहले हो जाता मुझे बहुत खुशी होती, पर अब मैं अपनी लेक्चररशिप से ही खुश हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। आज मुझे कहीं दूर, बहुत दूर लेकर जाना। प्यार के बिना जिंदगी का क्या मतलब है? अगर तुम मुझे ना मिले तो मैं अपनी जान दे दूंगी, जान दे दूंगी। नहीं नहीं सपना, नहीं, क्या कह रही हो? छोड़, सीन खत्म हो चुका है। मैंने तो समझा मेरी जान, अभी सीन शुरू हुआ है। बाप का माल है क्या? हाय सिद्धांत। Hi Rita, very good. You're fantastic. How cute. Come and sit. Oh, very good. बहुत अच्छा। वो तो ठीक है, लेकिन ये नया नमूना कौन है? ये नए पीएम का बेटा है। ओह, तुम्हें कैसे पता चला मेरी यहाँ पर शूटिंग चल रही है? पूरे शहर को पता है। मैं पूरे शहर की नहीं, तुम्हारी बात कर रही हूँ। इतना सब कुछ आपको याद कैसे रहता है? मेरी तो गिग्गी बंद हो जाए। I don't know. It just comes to me naturally. मैडम शॉट तैयार है। आ रही हूँ भाई। नहीं, आप जाइए ना, मैं तो यूं ही आपसे मिलने चला आया था। आप नहीं, तुम कहो ना। तू अपने आप को समझती क्या है?
तुम मुझे वेट करवाएगी? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। तो टके की छोकरी अरे- मेरी इंसल्ट करती है? ओए, मच्छर, तुझे तो मैं मसल दूंगा। इट्स ओके। मैं आ रही हूँ। स्टार बन गया ना, इसलिए खुद को शाना समझता है। विल यू प्लीज? या मैं चलता हूँ, आपसे बाद में मिल लूँगा। डोंट वरी। यू टेक केयर। इट्स ओके। थैंक्स। हाँ, मैं कम इन सर? हाँ, कम इन। आर्म्स डील की फाइलें सर आपने मंगाई थी, हमने इन्वेस्टिगेट कर ली है। हैव अ सीट। थैंक यू। क्या रिपोर्ट है? मिस्टर सिसोदिया और मिस्टर शाह ने हर डील मिडिलमैन के थ्रू की है सर। हर डील में करप्शन के एविडेंस मौजूद है। पिछली सरकार में जो आर्म्स डील का स्कैम हुआ था उसमें भूतपूर्व होम मिनिस्टर के खिलाफ काफी सबूत है। आई सी। इस डील में और कौन कौन इन्वॉल्व है? अपने भूतपूर्व पीएम गुप्त जी का किसी भी डील में सीधे से इन्वॉल्वमेंट नहीं है सर, लेकिन उनकी इन्वॉल्वमेंट के बिना कोई भी डील फाइनल नहीं हुई है। अगर वक्त मिले तो हम मामले की तह तक। डिफेंस के हर डील का संबंध देश की सुरक्षा से है और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का हक किसी को नहीं। जो लोग अपने फायदे के लिए देश के साथ धोखाधड़ी कर सकते हैं, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। आप फाइनल रिपोर्ट तैयार कीजिए, चाहे वो शाह हो या सिसोदिया। इस देश के कानून से बड़ा और कोई नहीं है। यू हैव माई कंप्लीट बैकिंग। सब वो हेमंत सिसोदिया, उसकी अरेस्ट सोनकर के बाद हुई थी, मगर उसकी बेल सोनकर से पहले हो गई और हम सोनकर की बेल के बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं। पहले इस बेल का खेल तो पूरा होने दो पटेल। सोनकर को हम इस नए पीएम की नाक की नकेल बनाकर छोड़े। मैं तो कहता हूँ हम सबको अपनी अपनी बेल का बंदोबस्त पहले से कर लेना चाहिए। तुम जब पैदा हुए थे तो अपने बुढ़ापे तक का बंदोबस्त करके पैदा हुए थे, हैं? अरे जब मेरे रहते तुम्हें अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो अब क्या समस्या है? आप तो जानते हैं गुप्ता जी, दवा की स्मेल की हमें कितनी बड़ी एलर्जी है। अगर आईसीयू में रहना पड़ा तो अच्छा भला हूँ, बीमार पड़ जाऊंगा। पटेल, आईसीयू में राजनेता बीमार पड़ने के लिए नहीं जाते, आराम करने के लिए जाते। सोनकर को आराम की जरूरत थी, इसलिए हमने उसकी बेल के प्रयास नहीं किए। जितनी ज्यादा देर सोनकर अंदर रहता है उतना ही ज्यादा फायदा उसके बाहर निकलने पर हमें होता है, समझे? सोनकर जी पूछ रहे थे इलेक्शन की तैयारी क्या आईसीयू में रहकर ही करनी पड़ेगी? ये तुम और तुम्हारा सोनकर दोनों में धीरज की इतनी कमी है कि बस हमेशा उबले हुए आलू खाने को तैयार रहते हो। गृह मंत्री पांडे जी को फोन लगाओ। सर यादव जी आए। यादव जी बुलवाइए उन्हें। जय हो सोनकर जी। ठीक ठाक तो हैं, स्वस्थ तो हैं? अरे इसको निकालिए इसको, टीवी कैमरे के लिए निकालिए। अरे निकालिए ना, हमसे क्या मुंह चुरा रहे हैं? चुप रहिए, हम ही से आप नाटक कर रहे हैं। अच्छा चलिए बैठिए, आप जाइए, यादव जी के लिए जूस लेके आइए, बैठिए। हाँ सोनकर जी कहिए। हमने जो सुना है ठीक सुना है? राजनीति के खेल में निकला सबका तेल और गंगू पीएम हो गया, पहुंचे नेता जेल। बोल सियावर रामचंद्र की जय। यादव जी एक बात बताइए, वो ससुर कल का छोकरा हमें कुछ करने लायक छोड़ा है? बस हमारा भी यही सुझाव है। का सोचिए, आईसीयू इज द बेस्ट प्लेस टू थिंक। मतलब आराम से रहिए। हाँ। बिल्कुल निश्चिंत होकर शांतिपूर्वक, फार फ्रॉम द वेटिंग क्राउड। और लाल बत्ती के बगैर आप अपनी गाड़ी अब कितनी दूर तक दौड़ाएंगे? आप क्या समझते हैं वो छोकरा हमारी गाड़ी का चक्का जाम करके हमसे आगे निकल जाएगा? हाँ, अरे हम कच्ची गोलियां नहीं खेला हूं। अरे आप कितने बड़े खिलाड़ी हैं पूरा देश जानता है। समझ गए, हम समझ गए। आप यहाँ हमारा मजाक उड़ाने आए हैं। देखो मजाक उड़ाने नहीं आए, कुशल क्षेम पूछने आए हैं। और साथ ही साथ ये सोच के आए थे कि आपसी भेदभाव मन मुटाव मिटा देंगे।
जब हम पीएम के लिए खड़े हो रहे थे तुम ही तो थे हमारे पीठ में छुरा घोंप दिए। रात गई बात गई। देखो अब भी अगर नहीं समझे तो पंचायत तक के इलेक्शन में जूते खाओगे। देख भैया सोनकर, ये बैकवर्ड जो है ना, ये किसी न किसी बड़ी पार्टी का दुमछल्ला होकर रह जाती है और कुछ नहीं कर पाती। देखो हमारी सलाह है कि हम बैकवर्ड और माइनॉरिटी दोनों को मिला के एक मोर्चा बनाते हैं, बीएम मोर्चा, और तुम हमारा साथ दे जाओ तो हम पीएम की कुर्सी तक हिला देंगे। बोल। इस ससुर अनिरुद्ध प्रकाश का कुर्सी गिराने के लिए हम सारे मतभेद भुलाने को तैयार। पीएम संत सिद्धांत और रीटा नायडू की दोस्ती शुरू हो गई है। तो इस दोस्ती को आगे बढ़ाओ। इस दोस्ती में तन और मन के तमाम फासले मिट जाने चाहिए। रीटा को पैसा चाहिए और पीएम के बेटे को रीटा, और हमें इस दोस्ती का रिकॉर्ड। सर, दिस अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू। मानसी, पीएम्स वाइफ, जिस कॉलेज में पढ़ाती है उसके ट्रस्टी हैं कपूर। ये वही कपूर है जिससे पीएम ने आर्म्स डील दी थी सर। नाउ दिस इज अ गुड न्यूज। दिस इज अ न्यूज वी कैन यूज। गुप्त जी को फोन लगाओ। यस सर। हेलो मिस्टर गुप्त, मैं सबरीना बोल रही हूँ। वेल सर, वुड लाइक टू टॉक टू यू। या सर प्लीज। गुप्त जी, कहाँ गुप्त हो गए? राजनीति से संन्यास ले लिया है क्या? कैसी बातें कर रहे हैं शाह साहब? एक बार राजनीति में आने के बाद संन्यास लेने की फुर्सत किसे मिलती है? जिस कुर्सी को हमने अस्थायी रूप से छोड़ा था उसे स्थायी रूप से प्राप्त करने की तैयारी कर रहे हैं। आप खास तैयारी कर रहे हैं। जो काम आपको करना चाहिए वो हमें करना पड़ रहा है। हम भी खाली नहीं बैठे हैं शाह साहब, हम राजनीतिक गठजोड़ों के नए विकल्पों की तलाश में लगे हैं। आपको जो तलाश करना है करते रहिए। आपके लिए खास खबर है, सुनिए। इस पीएम की बीवी कपूर के कॉलेज में पढ़ाती है। ये वही कपूर है जिसे आर्म्स डील मिली है। अच्छा, ये तो वाकई बड़ी खास खबर है शाह साहब। इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज देने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमने भी इस आर्म्स डील के चक्कर में ही पीएम की कुर्सी छोड़ी थी और अब कुर्सी छोड़ने की बारी इस नए पीएम की है। नमस्कार। नमस्कार। सर, गुप्त जी आए। नमस्कार प्रधानमंत्री। नमस्कार गुप्त जी, आइए आइए बैठिए। कहिए गुप्त जी, कैसे आना हुआ? बस आपको मुबारकबाद देने चले आए। अच्छा, वो किस लिए? वो इसलिए अनिरुद्ध प्रकाश जी कि आपने तो अपने नाम का ऐसा प्रकाश फैलाया है पूरे देश में कि जनता की आंखें चुधिया गई हैं। बस एक ही बात का खतरा है कि कहीं ये प्रकाश इतना ज्यादा भी ना फैल जाए कि बेचारा देश अपनी आंखें ही खो बैठे। मुझे खुशी है गुप्त जी कि आप देश के बारे में इतना सोचते हैं। तो आपको क्या लगा था कि हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं? हम जब से राजनीति में आए हैं अनिरुद्ध प्रकाश जी, सिर्फ देश के बारे में ही सोचा है हमने। यदि हम अपने बारे में सोचते तो आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं उसे हम अपने नीचे से कभी खिसकने ही नहीं देते। काश हर कुर्सी पर कोई काबिल आदमी होता तो देश काफी आगे बढ़ गया होता। नहीं जी। लेकिन किसी काबिल आदमी को देश को आगे ले जाने के चक्कर में लोकतंत्र का गला नहीं घोटना चाहिए। क्या मतलब है आपका? मतलब ये प्रधानमंत्री जी कि आप तो जानते हैं हमारे देश में पड़ोसी देश की तरह तानाशाही नहीं चलती है। लोकतंत्र ही हमारा मूल मंत्र है और लोकतंत्र में हम सबका भला है। गुप्त जी, आप जानते हैं कि मैं तानाशाही में विश्वास नहीं रखता। लेकिन आप सारी हरकतें तानाशाहों जैसी कर रहे हैं। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे कि आप सारे राजनेताओं के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। मंत्रिमंडल की बैठक आप बुलाते नहीं, किसी से विचार विमर्श आप करते नहीं, सारे फैसले आप अपनी मर्जी से लेते हैं और तो और आप बेचारे मंत्रियों को जेल में डाल देते हैं।
ओ, तो आप सोनकर जी की बात कर रहे हैं जो कि आजकल जेल में है। आप इसीलिए आए हैं? आप ऐसा ही समझ जी, मुझे किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं, लेकिन देश के हित में देश के दुश्मनों के साथ समझौता नहीं कर पा रहा। ये बड़ी प्रॉब्लम है मेरे साथ। ये जो आप भाषा बोल रहे हैं ना, ये भाषण की भाषा है प्रधानमंत्री जी, जो जनता को सुनाया जाता है। हम जनता नहीं हैं, हम नेता हैं। अच्छा, तो नेता की क्या भाषा है? समझौते की भाषा। ओ जी, और मैं यहां आपसे एक समझौता करने आया हूं। वो क्या है? वो ये है अनिरुद्ध प्रकाश जी कि मैं आपके खिलाफ नहीं जाऊंगा, आप मेरे खिलाफ मत जाइए। गुप्ता जी, मैं आपको किसी गलत फहमी में रखना नहीं चाहूंगा। आप देश के खिलाफ जाएंगे, मैं आपके खिलाफ जाऊंगा। आप क्या पूरे देश को अकेले अपने सर पर उठाकर ले जाना चाहते हैं? देश के खिलाफ देश 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 अकेले खाएंगे तो हजम नहीं कर पाएंगे। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं बकवास नहीं कर रहा हूं, मैं असलियत बता रहा हूं। और असलियत यह है कि आपने कपूर को आर्म्स डील का कॉन्ट्रैक्ट अपनी पत्नी को फायदा पहुंचाने के लिए दिया। आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं गुप्ता जी। ये इल्जाम नहीं है, हकीकत है प्रधानमंत्री जी। और हकीकत यह है कि आपकी पत्नी कपूर के कॉलेज में लेक्चरर है। उस पत्नी को प्रोफेसरशिप दिलाने के लिए आपने आर्म्स डील में से कपूर के अलावा सबको रास्ते से हटा दिया। इसलिए मेरे खिलाफ जाने से पहले एक बार अपनी धर्मपत्नी से जरूर पूछ लीजिएगा, वरना आप ये जो ईमानदारी का नाटक कर रहे हैं ना इस देश के साथ, उसका ऐसा पटाक्षेप करेंगे हम कि पूरा देश देखता रह जाएगा। नमस्ते। नमस्कार। पीएम साहब, अब आप घर आ गए हैं, ऑफिस में नहीं हैं। अभी भी देश के बारे में सोच रहे हो? हमारा घर देश से अलग नहीं है मानसी। देख रही हूँ, जब से पीएम बने हो ना, मुझसे भी राजनेताओं जैसी बातें करने लगे हो। दरअसल मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। शुक्र है कभी तो समय मिला मेरे बारे में सोचने का। क्या सोच रहे थे? नहीं, प्रधानमंत्री की बीवी और नौकरी कर रही है, कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? इसमें क्या अजीब है? मुझे तो अच्छा लगता है जब लोग कहते हैं कि देखो ये प्रधानमंत्री की बीवी है। मानसी, अब तुम्हें नौकरी की क्या जरूरत है? अनिरुद्ध, तुम हमारी नौकरी के पीछे क्यों पड़ गए हो? हाँ, नौकरी मैंने जरूरत में शुरू की थी, बट नाउ माई जॉब इज माई आइडेंटिटी। हाँ, पर तुम्हारी आइडेंटिटी की वजह से मेरी आइडेंटिटी पर आरोप लगने लगे। कैसे आरोप? मुझ पर पक्षपात का आरोप लगने लगा। पक्षपात का आरोप? हाँ, गुप्ता जी आए थे ऑफिस में आज। जो बात मुझे तुमसे मालूम पड़नी चाहिए थी वो मुझे गुप्ता जी से मालूम पड़ी। गुप्ता जी ने कहा क्या है? यही कि मैंने कपूर को डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारी वजह से दिया। तुम्हारे डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट का संबंध मेरी नौकरी से क्या है? संबंध है। कपूर तुम्हारे कॉलेज ट्रस्ट का चेयरमैन है। अच्छा, तो अब ये पॉलिटिक्स हमारे घर में आ गई है। देखो मानसी, मैं घर के मामलों में पॉलिटिक्स लाना नहीं चाहता।
क्या चाहते हो तुम मुझसे? तुम इस नौकरी से रिजाइन कर दो। What do you mean? गुप्त जैसा भ्रष्ट पॉलिटिशियन तुमसे कुछ भी कह देगा और उसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ेगी। तुम मुझे बलि का बकरा बनाकर क्या प्रूव करना चाहते हो अनिरुद्ध? तुम अच्छी तरह से जानते हो तुम्हारे पीएम बनने के पहले से मैं इस कॉलेज में पढ़ा रही हूँ और ये नौकरी मुझे किसी की सिफारिश से नहीं मिली थी, अपनी योग्यता से मिली थी। तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है तुम्हें डिसाइड करना है मानसी। पीएम साहब, आप मुझसे अपनी नीट एंड क्लीन इमेज की कीमत मांग रहे हैं। अपने पॉलिटिकल करियर के लिए आप मेरा करियर खत्म कर देना चाहते हैं। तुम समझने की कोशिश करो मानसी, इस इल्जाम के साथ मैं आगे नहीं बढ़ सकता। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है अनिरुद्ध, मेरी नहीं। जानते हो प्रिंसिपल साहब ने मुझे प्रोफेसरशिप की ऑफर की थी, मैंने खुद उसे मना कर दिया। अब तुम मेरी लेक्चरशिप छीन लेना चाहते हो? किसी भी करप्ट नेता को ईमानदारी का सबूत देने के लिए मैं अपनी नौकरी से इस्तीफा नहीं दूंगी। मानसी, सोच लो मानसी, अगर तुम इस्तीफा नहीं दोगी तो मुझे इस्तीफा देना पड़ेगा। ये तुम्हें सोचना होगा अनिरुद्ध। चाय अच्छी बनी? तुम्हें ऐसी अच्छी लगती है। अभी तक नाराज हो? किस बात के लिए? मानसी, मैं जानता हूं बाहर का गुस्सा मुझे घर के लोगों पर नहीं उतारना चाहिए, लेकिन क्या करूं? अगर किसी ने मेरी ईमानदारी पर उंगली उठाई तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। किसी की भी बात सुनकर तुम अपने घर के लोगों पर विश्वास छोड़ दोगे? ईमानदारी के रास्ते पर तुम एक अकेले चल रहे हो अनिरुद्ध। हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, कल के दिन कोई उनके बारे में कुछ कह देगा तो हम क्या करेंगे? उनको दुनिया से काटकर अपनी घर की चार दीवारी में बंद करके रख लेंगे। मानसी, मेरा मकसद तुम्हें चोट पहुंचाने का बिल्कुल नहीं था। जानती हो, अजीब सी बेचैनी होती है। कभी कभी लगता है अगले कदम पर कहीं खाई ना निकल आए। षड्यंत्र और साजिश की राजनीति इतनी घुटन होगी मैंने कभी सोचा नहीं था मानसी। अनिरुद्ध, अपनों के खिलाफ अपने कभी किसी षड्यंत्र में शामिल नहीं होते हैं। जानता। मैं कुछ कहूं? हम तो तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हैं अनिरुद्ध, लेकिन ये तुम्हारी राजनीति है ना, तुम्हें कभी हमारे लिए कुछ नहीं करने देगी। चाय नहीं पियोगी तुम? क्या तुमको ये कि आगे बढ़ा दी?
ओहो, मैं गुप्ता जी को कब से कह रहा हूँ कि कुछ कीजिए, मगर जो भी कुछ करना है ना वो पीएम कर रहा है। क्या हुआ पटेल, इस पीएम का भूत तुम्हारे सर से कब उतरेगा? अब ये भूत आपके सर पर भी चढ़ने वाला है। पीएम ने हमारे आर्म्स डील की फाइल है ना करने के लिए आईबी ऑफिस भेज दी है। क्या? मेरी धमकी का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ? इस केस की इंक्वायरी वो कैसे कर सकता है? अरे जो शाह और सिसोदिया की नींद हराम कर सकता है ना, वो कुछ भी कर सकता है। सिसोदिया में और मुझमें बहुत फर्क है पटेल। अगर मैं अपनी पर आ गया ना तो इस नए पीएम की पावर का नशा एक दिन में उतार कर रख दूंगा। मगर आप अपनी पर कब आओगे? वो हमारी गर्दन तक पहुंच चुका है। राजनीति में जब गर्दनें कटनी शुरू होती है तो किसी एक की गर्दन नहीं कटती है पटेल। महाभारत के युद्ध में लाशों की गिनती नहीं हो पाई थी। साय, अब तुम्हारी परीक्षा का वक्त आ गया। सर हुक्म कीजिए। किसी भी तरह से पीएम ऑफिस से आर्म्स डील की फाइल निकलवाओ। मैं बीन बजने से पहले ही सांप का फन कुचल देना चाहता हूं। जी। न रहेगा सांप, न बजेगी बीन। वाओ, रीता नायडू अपने कॉलेज में। वाओ, ये तो रीता नायडू है यार, ये तो रीता नायडू है यार, ये तो रीता नायडू है यार, रीता नायडू। आप यहाँ? आप बैठिए ना। थैंक यू। मैं तो तुम्हारे लिए रीटा हूँ, सिर्फ रीटा। इट्स अमेजिंग। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप यहाँ। एक्चुअली यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा है। यू नो, लाइफ में कितने लोग आते हैं चले जाते हैं, लेकिन जितना बेचैन मुझे तुमने किया है, मैं तो रात को सो भी नहीं पाऊँ। मैं भी। आई लाइक यू। आप कॉफी पियेंगी? ओहो, कॉफी में क्या रखा है? होटल चलो, वोडका पीते हैं। चलिए। चले? जी। सिद्धांत, तुम यहाँ हो? एटलीस्ट मुझे इन्फॉर्म तो कर दिया होता कि तुम यहाँ हो। मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। अब चले? मेघना, शी इज रीटा नायडू, famous film star, my friend, and she is my sister, Meghna. Glad to meet you, Meghna. Let's go. मेघना, मैं रीटा जी के साथ जा रहा हूँ। तुम चलो, मैं बाद में आ जाऊँगा, ठीक है? चले रीटा। Meghna, glad to meet you. अनिरुद्ध, इस वक्त घर पे कुछ भूल गए हो क्या? पीएम बनने के बाद घर के लोगों के साथ लंच करने भूल गया। लंच करने या किसी को नाराज करके उसकी नाराजगी दूर कर? क्या करूं मानसी, अपनों की नाराजगी बहुत बेचैन करती है। सॉरी। मैंने अपनी नौकरी से रिजाइन कर दिया है। तुम्हारा ये जेस्चर मैं कभी भूलूंगा नहीं। अनिरुद्ध, सब कुछ ठीक था, बस बात कहने का तुम्हारा तरीका गलत था। मैंने कपूर साहब के प्रोफेसरशिप की ऑफर कभी एक्सेप्ट ही नहीं की थी।
तुम्हें क्या लगता है तुम पर कोई उंगली उठाएगा मुझसे बर्दाश्त हो सकता है? हाँ? इसी भरोसे पर मुझे बहुत ज्यादा भरोसा है। आज लंच पर सब कुछ तुम्हारी पसंद का बना है। ओह, तो तुम्हें मालूम था कि मैं आने वाला हूँ? That's too much. दीदी, मामा। अरे जीजा जी, आप भी आ गए? टेबल पर खाना कब से शहीद होने का इंतजार कर रहा है। आप लोग तो जानते हैं मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। देखा दीदी, जीजा जी और मेरी अंडरस्टैंडिंग कितनी परफेक्ट है। तो करें लंच? मैं देखता हूँ। हेलो, हाँ अनिरुद्ध बोल रहा हूँ। What? पुलिस कहाँ थी उस वक्त? इस देश में कानून नहीं है क्या? मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ? एक इमरजेंसी जाना पड़ेगा। कहाँ जा रहे हो? कॉन्स्टिट्यूंसी। बुरी खबर है क्या? बहुत बुरी खबर है मानसी। कुछ लोगों ने 20 लोगों की हत्या की है। दिन दहाड़े गोली चलाई उन लोगों ने। मासूम बच्चे, औरतें, क्या बिगाड़ा इन लोगों ने। लगता है इस देश में जिंदगी की कोई कीमत नहीं। अनिरुद्ध, हाँ, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। लेकिन मानसी तुम प्लीज, हमारे बच्चे अब बड़े हो गए हैं, वो अपना ख्याल खुद कर लेंगे। At your service. क्या हुआ? तुमने छुआ ना तो पूरा बदन कांप गया। Oh my baby, cheers, come on. Yes. Excuse me. प्यार करोगे? हाँ? मैं तुम यू मीन क्यों? पहले नहीं किया? हाँ, मेरा मतलब नहीं। Are you a virgin?
सिद्धांत कहाँ थे इतनी रात तक? अपने दोस्तों से मिलने गया था। दोस्त? कौन दोस्त? तुम नहीं जानती उन्हें। मुझसे झूठ बोल रहे हो अपने आप से? मैं भला तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा मेघना? रीटा नायडू, उसी से मिलके आए हो ना? हाँ, रीटा से मिलकर आ रहा हूँ। तो सिद्धांत, तुम जानते हो वो कैसी लड़की है, और इस वक्त मम्मी पापा घर में नहीं है और तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो। ऐसे मतलब कैसे? हाँ? अपने दोस्तों से मिलने नहीं जा सकता मैं? तुम भी तो जाती हो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने। मेरे बॉयफ्रेंड और रीटा नायडू में बहुत डिफरेंस है। अच्छा, आई लाइक हर। मुझे रीटा में कोई बुराई नजर नहीं आती, ठीक है? 2 दिन में तुम कितना बदल गए हो। जरा अपनी शक्ल आने में देखो और सोचो, अगर ये बात बाहर पहुंच गई तो कितना बड़ा स्कैंडल होगा। The PM's son involved with Rita Naidu. Shut up. Don't shout. पता नहीं उस लड़की के किस किस के साथ कैसे कैसे रिलेशनशिप्स होंगे। She is not like that. She is like that. The way she walks, the way she talks, the way she behaves, the way she acts. कपड़े देखे हैं उसके? और वो तुम्हें इस तरह देख रही थी जैसे तुम्हें वहीं निकल जाएगी। सिद्धांत, उसे मिलना छोड़ दो, वरना क्या? वरना मुझे पापा से बात करनी होगी।